आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि आधुनिक समाजवादी देशों में धर्म समाप्त हो गया है और उसका स्थान समाजवादी विचारधारा ने ले लिया है। ठीक है, तो आधुनिक समाजवादी देशों में धर्म खत्म हो गया है, उसकी जगह समाजवादी विचारधारा आ गई है। अब कहना किसका है, ऑप्शंस देख लीजिए। एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, आर.के. मर्टन, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका कहना है, आर.के. मर्टन का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप की भी बात की है, संदर्भ समूह की भी बात की है और संदर्भ समूह की बात की। इसके अलावा ये विचलन को, ठीक है, विचलन को एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा भी बताते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, विचलन को सामाजिक व सांस्कृतिक अवधारणा बताया इन्होंने, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया बताया विचलन को। प्रकारवाद की बात की है जिसमें कि प्रकट अप्रकट प्रकार से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप की बात की है, नकारात्मक संदर्भ समूह की बात की है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसकी बुक है, मर्टन की है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा मिडिल रेंज थ्योरी भी है ना, मध्य स्तरीय सिद्धांत या मध्य अभिसीमा सिद्धांत भी बोलते हैं, या मध्यम मार्ग का सिद्धांत, ऐसे करके कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि किसका है। तो याद रखिएगा मर्टन का है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी ये इनकी बुक है। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस ये भी इनकी बुक है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है, यह तर्क है रिचर्ड गोट का, पार्सन्स का, देरिदा का या फिर सुधीश पचौरी का। तो जो उत्तर आधुनिकता है वो आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला है। कहना किसका है, ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, रिचर्ड गोट हैं, पार्सन्स, देरिदा, सुधीश पचौरी हैं। यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिचर्ड गोट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिचर्ड गोट उत्तर आधुनिकता को क्या बताते हैं, यह एक विखंडित आंदोलन है। जो पोस्ट मॉडर्निटी है उसको वे विखंडित आंदोलन बताते हैं। ऐसे करके भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा रिचर्ड गोट ने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है फिर भी भारतीय समाज के देशीय आधार को बदल नहीं पाई है। अब इससे संबंधित कौन है, ऑप्शन देखिए, मिल्टन सिंगर व बर्नार्ड कोहेन, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। तो आधुनिकता को बताया कि वर्तमान में ये प्रभावशाली तो है फिर भी जो भारतीय समाज का देशीय आधार है उसको वो बदल नहीं पाई है। तो ये कहना किसका है, मिल्टन सिंगर व बर्नार्ड कोहेन का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिकीकरण के प्रभाव की बात करते हैं, मतलब कि आधुनिकीकरण का प्रभाव जो कहते हैं कि भारतीय समाज पर इतना पड़ा है कि जो भारतीय समाज की संस्कृति है उसके कई सारे जो पहलू हैं, संस्कृति में कई बदलाव आए हैं, लेकिन जो संस्कृति की जो बुनियादी संरचना है या बुनियादी प्रतिमान है संस्कृति का, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, तो जो आधुनिकता है या आधुनिकीकरण है उसके प्रभाव की बात करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उस पर भी इसका आधुनिकीकरण का या आधुनिकता का प्रभाव पड़ा हुआ है, जिसके वजह से संस्कृति के कई सारे जो पहलू हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिला है। यानी कि संस्कृति के कई सारे जो पहलू हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन जो उसका बुनियादी संरचना है, बुनियादी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है या जो मूलभूत प्रतिमान है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आया है। तो ये कहना किसका है, मिल्टन सिंगर व बर्नार्ड कोहेन का कहना है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए। परंपरा और जो आधुनिकता है उसको अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, ये कहना किसका है,
ऑप्शंस देख लीजिए, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकिम मेरिट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकिम मेरिट का कहना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आधुनिकता होती है वो केवल परंपरा को ही प्रभावित करे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आधुनिकता है वो परंपरा को ही प्रभावित करती हो। ठीक है, परंपरा भी आधुनिकता को प्रभावित करती है। ये कहना किसका है? मैकिम मेरिट का है। ठीक है, परंपरा भी आधुनिकता को प्रभावित करती है, उसमें भी उस परिवर्तन आता है, यानी आधुनिकता में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और इनका जो मैकिम मेरिट का फील्ड वर्क था वो कहाँ था? अलीगढ़ के कहाँ था? किशनगढ़ी पर इनका फील्ड वर्क था। और ये क्या कहते हैं, जो महान व लघु परंपरा है या वृहद व लघु परंपरा है उसके बीच में जो अंतर क्रिया होती है, ठीक है, ये अंतर क्रिया ही, जब इनके बीच में अंतर क्रिया होगी वृहद और लघु परंपरा के बीच में, तो ये परंपरा को जन्म देती है। इससे परंपरा का विकास होता है। ठीक है, जन्म होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी हैं जिनका यह तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है, आधुनिकता के विरोधी भी हैं। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में द्वंद्व होता है और ये जो द्वंद्व है वो परंपरा और आधुनिकता में भी देखते हैं। ऑप्शंस में है डीपी मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्दियो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मुखर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनका क्या कहना है डीपी का कि ना तो आधुनिकता सही है और ना ही परंपरा सही है। ठीक है, और कहते हैं कि ये जो आधुनिकता है वो यूरोप केंद्रित है और परंपरा को ये क्या बताते हैं? दलित विरोधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं, डीपी कहते हैं कि ना तो आधुनिकता सही है और ना ही परंपरा सही है, और आधुनिकता को ये जो है यूरोप केंद्रित बताते हैं और परंपरा को कहते हैं कि जो परंपरा है वो दलित विरोधी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन माना है? आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन किसने माना है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, एम.एन. श्रीनिवास, गिडेंस, के मर्टन, आर.के. मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास, आप लोगों को पता है संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण का के कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। इनके अलावा इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए जिसमें कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज है। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। ठीक है, इंडियाज विलेजेस, ये कुछ इनकी बुक्स थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा समाज सापेक्षिक है? राधा कमल मुखर्जी, दीपांकर गुप्ता, डेनियल लर्नर या फिर इनमें से कोई नहीं। आधुनिकीकरण की अवधारणा को ये समाज सापेक्षिक बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपांकर गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं जो आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है या प्रक्रिया है वो समाज सापेक्षिक है, यानी कि एक ही समाज में इसका यानी आधुनिकीकरण को कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दीपांकर गुप्ता। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण एक फर्जी अवधारणा है। यदि भारत में आधुनिकीकरण को आना है तो इसे भारतीय मूल्यों के साथ जुड़ना होगा। आधुनिकीकरण को फर्जी अवधारणा बता रहे हैं और भारत में अगर आधुनिकीकरण को आना है तो उसे भारतीय मूल्यों के साथ जुड़ना होगा। ऑप्शंस में है डीपी मुखर्जी, एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी या फिर एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मुखर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डीपी का ये मानना है। ठीक है, अब ये जो आधुनिकता है या आधुनिकीकरण है उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं कि इसमें भी द्वंद्व है और कहते हैं कि आधुनिकीकरण क्या है?
कुछ नहीं है, ये पश्चिमीकरण ही है। और इसलिए चूंकि यह आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण ही है, इसलिए यह कभी भी स्थानीय परंपराओं को, स्थानीय लोगों को पसंद नहीं आई है। डीपी का ये भी मानना है कि भारत की जो बौद्धिक और जो भारत की जो कलात्मक उपलब्धियां हैं वो किसी भी तरीके से पश्चिमी देशों से निम्न स्तर की नहीं है। अगर भारत में आधुनिकीकरण का अगर हमें अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है, तो वेदांत, पश्चिमी उदारवाद व मार्क्सवाद में उसका हमें उसके अंदर रहकर ही हमें करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीपी मुखर्जी का ये कहना है। ये सब बारे जितनी भी आप लोगों को फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उन्हें उनके नोट्स ज़रूर बना लिया करिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता के 4 आयाम हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला है पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनिक शक्ति और सैनिक शक्ति। अब किसने बताए हैं आधुनिकता के ये आयाम? देरिडा है, गेडेंस है, फूको है, कार्ल मार्क्स है। तो यहाँ पर राइट आंसर गेडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों आयाम कहते हैं गेडेंस की एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या आता है, समाज में परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन उत्तर आधुनिकता को या तो जन्म देता है या फिर समाज की जो संरचना है उसमें परिवर्तन को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये जो 4 आयाम है यानी कि जो पूंजीवाद है, उद्योगवाद है, प्रशासनिक शक्ति है या सैनिक शक्ति है, ये चारों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित करते हैं। और प्रभावित करते हैं तो उसके बाद क्या आता है, समाज में परिवर्तन आता है। अब परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या तो उत्तर आधुनिकता का जन्म होगा या फिर जो समाज की संरचना है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है? लियोटार्ड ने, जिगमुंड बोमेन ने, या फिर हेगल है और उल्रिच बेक है। तो यहाँ पर आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज किसने कहा है? जिगमुंड बोमेन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आधुनिकता का लक्षण नैतिकता का अभाव बताते हैं कि जो आधुनिकता है उसका लक्षण क्या है, नैतिकता का अभाव। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है, यह तर्क है। ऑप्शंस में है हेबरमास, टॉनीज, जॉर्ज रिट्जर, एडम स्मिथ। तो आधुनिकता को सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र बताने वाले कौन हैं? टॉनीज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक समाज में परंपरागत समाज के लक्षण भी पाए जाते हैं, ऐसा किसका कहना है? टॉनीज का कहना है। और ये कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में आधुनिक समाज के भी लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें परंपरागत समाज के लक्षण पाए जाते हैं और उत्तर आधुनिक समाज में आधुनिक समाज के लक्षण पाए जाते हैं। जेमिनशेफ्ट एंड जेसलशेफ्ट का इनका कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि आधुनिक समाज में परंपरागत समाज के लक्षण और उत्तर आधुनिक समाज में आधुनिक समाज के लक्षण की बात किसने कही है? ठीक है, तो टॉनीज हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकता का लक्षण नैतिकता का अभाव है? जिगमुंड बोमेन, दुर्खेम, गेडेंस, ब्लूमर। तो अभी बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित आधुनिकता वह है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरों के लिए आदर का भाव होता है। ठीक है, विकसित आधुनिकता वह है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरों के लिए आदर का भाव होता है। रिट्जर, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह, दो बार हो गया। ठीक है, इसको रख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपांकर गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दीपांकर गुप्ता आधुनिकता के लक्षणों की बात करते हैं, उसमें तकनीकी तंत्र की बात करते हैं, औद्योगिकीकरण की बात करते हैं और पूंजीवाद की बात करते हैं। 3 लक्षण बताते हैं आधुनिकता के, तकनीकी तंत्र, औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि इनके अलावा भी, इन 3 लक्षणों के अलावा भी आधुनिकता का जो केंद्रीय तत्व है, मूलभूत आधारभूत जो तत्व है वो व्यवहारवाद को बताते हैं। ठीक है, और इन्होंने आधुनिकता को क्या बताया है कि आधुनिकता पश्चिम का विशैलाकरण है। ध्यान रखिएगा, आधुनिकता को पश्चिम का विशैलाकरण इन्होंने बताया है दीपांकर गुप्ता ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता के कई लक्षण हैं, उसमें से विवेक इसका प्राणवायु है, जिसके बिना आधुनिकता खाली खाली है। यानी कि विवेक हट जाए तो उसके बिना आधुनिकता क्या होगी? खाली खाली सी होगी। ऑप्शंस में है गेडेंस, आर के मर्टन, डेरेनड्रॉफ या फिर जेक गुडी। तो ये कहना किसका है?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेहरनड्रॉफ। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता केवल खतरे की घंटी है, किसका तर्क है? आधुनिकता को खतरे की घंटी किसने बताया है? पार्सन्स, उल्ड्रिच बेक, गुरनाम मिर्डॉल या फिर हेबरमास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्ड्रिच बेक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिस्क सोसाइटी इनकी बुक है, ठीक है, रिस्क सोसाइटी इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। नेक्स्ट है, किसने शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था को आधुनिकता का केंद्र माना है? ठीक है, शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था को आधुनिकता का केंद्र बिंदु किसने बताया? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सीमेल, कोजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमेल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है, द फिलॉसफी ऑफ मनी, ठीक है, याद रखिएगा, द फिलॉसफी ऑफ मनी इनकी बुक का नाम है। और ये जिसके अंतर्गत ये आधुनिकता की बात करते हैं इस बुक में। और आधुनिक समाज को क्या बताते हैं कि जो आधुनिक समाज है उसमें शहर और मुद्रा की अर्थव्यवस्था से उसको संदर्भ में बात करते हैं, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था को उससे आधुनिक समाज से जोड़ते हैं, उसमें बात करते हैं। शहर को बताते हैं एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर मुद्रा का केंद्रीकरण होता है, यहाँ पर पूंजीपति लोग रहते हैं, कल कारखाने जो होते हैं वो भी वहीं पर होते हैं। और ठीक है, जिस व्यक्ति को के पास मुद्रा होती है, जिसे यह मुद्रा मिलती है, वो सुखी का जीवन बिताते हैं, ठीक है, खुश रहते हैं, उनके पास पावर भी आ जाती है, शक्तिशाली हो जाते हैं। और जिसको कि एक शब्द का प्रयोग किया है सीमेल ने कि ऐसे लोगों को वे प्रभु प्रकाश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या कहा, जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, कल कारखाने हैं, पूंजीपति हैं, लोग सुखी जीवन बिता रहे हैं, शक्तिशाली है, पावर है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने प्रभु प्रकाश शब्द की बात की है। ठीक है, तो ये सीमेल हैं। द फिलॉसफी ऑफ मनी इनकी बुक का नाम है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आज संपूर्ण विश्व इस तथ्य से लगभग सहमत है कि आधुनिकता और प्रजातंत्र ही हमारे लिए वैध जीवन प्रणालियां हैं। यह तर्क है फूको, मैक्स वेबर, रॉबर्ट कोहेन या फिर हीगल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूको का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फूको उत्तर संरचनावादी प्लस उत्तर आधुनिकतावादी हैं। ठीक है, ये उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी हैं। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो द बर्थ ऑफ द क्लिनिक है, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट है, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट एक ये हो गई, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज सेकंड ये हो गई, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन थर्ड ये हो गई, एंड द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक ये इनकी लास्ट बुक है। ठीक है, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिकता की व्याख्या बुद्धि संगतता से करता है? हेबरमास, मैक्स वेबर, दुर्खेम या फिर कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्स वेबर क्या कहते हैं, आधुनिकता के पूर्व यानी पूर्व आधुनिकता में लोग क्या करते थे, लोहे के पिंजड़े में बंद थे। ठीक है, जो लोग थे पूर्व आधुनिकता से पहले, ठीक है, पूर्व आधुनिकता के में जो लोग थे वो लोहे के पिंजड़े में बंद थे। हर चीज़ को वे ईश्वर से जोड़ करके देखते थे कि मनुष्य ने ही भगवान है, ईश्वर है, उन्होंने ही मनुष्य को बनाया है। कुछ भी घटना घटेगी तो उसको ईश्वर से जोड़ करके चलते थे। और अब क्या कहते हैं वेबर कि आधुनिकता के बाद मनुष्य इस पिंजड़े से क्या आया है, बाहर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? ऑप्शंस में है बोमेन, एंथोनी गिडेंस, डीपी मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियोरी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियोरी। नेक्स्ट है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज़, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज़। एंड लास्ट थर्ड जो बुक है इंपॉर्टेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, इनकी बुक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
नेक्स्ट है आधुनिकता बहुआयामी है, इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है। आधुनिकता को बहुआयामी और इसके अंतर्गत परिवर्तन और गत्यात्मकता की बात की है। ऑप्शंस देख लीजिए, एंथोनी गिडेंस, जॉर्ज सेमेल, जॉर्ज रिट्जर या फिर जेमसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिकता को ये क्या बताते थे कि एक भगोड़ा समाज है। ये भी आपका एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, कई बार पूछा भी गया है। और क्या कहते हैं कि आधुनिकता क्या है? एक भारी इंजन की तरह है और इसे एक सीमा तक ही हम नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा करके भी स्टेटमेंट आता है। या जो आधुनिकता है वो एक बेलगाम घोड़े की तरह है, ये किसी भी दिशा में जो है दौड़ सकता है, इस तरीके का भी स्टेटमेंट करके देते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। तो याद रखिएगा, ये गिडेंस ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकता का अर्थ मूल्य या फिर विचारधारा प्रधान है? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, देरिडा, जेमसन या फिर रिट्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिट्जर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कहते हैं कि पहले समाज में पवित्रता के मूल से जो समाज था वह पवित्रता के मूल्यों से जुड़ा हुआ था और फिर बाद में जाकर वह धर्मनिरपेक्ष समाज बना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकता की जो परियोजना है वो अभी अधूरी है? आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरी है। ऑप्शंस में है फूको, जेमसन, गिल्पिन या फिर हेबरमास। तो यहाँ पर राइट आंसर हेबरमास हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में आधुनिकता का कहते हैं कि कोई जो आधुनिकता है उसका कोई विकल्प ही नहीं है। लोकतंत्र, पूंजीवाद और आधुनिकता, ये सभी तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं? कहते हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रजातंत्र की बात करते हैं तो कहते हैं ये स्वतंत्रता समानता पर आधारित है। जब तक कि हम स्वतंत्रता या समानता को हम प्राप्त ना कर लें तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये सब बातें किसने कही हैं? हेबरमास ने कही हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को बताया है? हेबरमास, योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर या फिर जॉर्ज रिट्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वेबर से प्रभावित है। ठीक है, जॉर्ज रिट्जर वेबर से प्रभावित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है? किंग्सले डेविस, दुर्खीम, मैक्स वेबर, ट्यूमेन। आधुनिकता को बढ़ता हुआ स्त्रीकरण माना है किसने? तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिकता को ये सावयवी एकता के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, दुर्खीम आधुनिकता को सावयवी एकता के संदर्भ में देखते हैं। कहते हैं कि जो यांत्रिक समाज है धीरे धीरे सावयव समाज का रूप ले लेता है और यांत्रिक समाज की जो यांत्रिक समाज है जिसमें सामूहिक चेतना होती है वो बदल करके संविदा समाज का रूप ले लेती है और जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक समाज का क्या होता है? उद्भव होता है, आधुनिक समाज का जन्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है? बोडिलार्ड, सोसरे, केल्नर, लेविस्ट्रॉस। तो यहाँ पर उत्तर आधुनिक समाज को घायल समाज कहने वाले कौन हैं? बोडिलार्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये जो बुक है वो किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। ऑप्शंस में है एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह, M.S.A. राव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है? ठीक है, या उपभोग पर आधारित समाज है? ऑप्शंस में है हेबरमास, बोडिलार्ड, जेमसन या फिर ल्योतार्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोडिलार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, जो समाज है, समाज में जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो क्या है? उपभोग पर निर्भर है। उत्तर आधुनिक समाज में जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो उपभोग पर निर्भर है और ये जो यहाँ पर जो व्यक्ति है उत्तर आधुनिक समाज में, व्यक्ति वस्तुओं को उपभोग नहीं करता है बल्कि संकेतों का उपभोग करता है। उत्तर आधुनिक समाज को ये संकेतों का समाज कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं किसने उत्तर
आधुनिक समाज को संकेतों का समाज कहा है? तो ध्यान रखिएगा, बोडेलार्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।